ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सभी माता, भाई, बहन, बेटी सभी को सावन के आने वाले महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अद्वितीय सावन पड़ रहा है इस बार, और उससे पहले पड़ रही है पूर्णिमा। पूर्णिमा का जो खास विशेष दिन है, गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते थे हैं, तो पूर्णिमा का जो इतना खास विशेष दिन है, चंद्रमा की रोशनी जब समंदर में हलचल पैदा कर सकती है तो वो आपके जीवन को भी बदल करके रख सकती है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में है ही नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या धन की बहुत ज्यादा किल्लत है आपके घर में, तो पूर्णिमा के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना। 31 कमल गट्टों वाला उपाय, पूरा उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी धन की समस्या, बीमारी की मनोकामना पूर्ति और साथ ही साथ आपकी सारे कष्टों को हर लेगी। पहला जो उपाय होगा वो आपको 31 कमल गट्टों से करना होगा। धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को किया जाता है। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, छोटा सा उपाय करना मात्र पूर्णिमा के दिन, और रात्रि को आपको ये वाला उपाय करना होगा। कब करना होगा? रात्रि को। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। घर पर ही आपको ये वाला उपाय करना है, घबराना मत कि आपको मंदिर जाकर के ये करना होगा। घर पर आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से चाहिए एक तांबे का लोटा, ठीक है ना। काफी सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी उपाय को बताता हूं, तो आज मैं बहुत धीरे से इत्मीनान से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। एक तांबे का लोटा ले लेना और इसके अंदर भर लेना अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है ना। जल भर लिया। अब उसके बाद में ले लेना एक कटोरी, ठीक है ना। स्टील की कटोरी होनी चाहिए, और इस कटोरी के अंदर आपको रखना होगा क्या? अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है, देखिए जब आप दिवाली का पूजन करते हो तो जनरली सबके घरों में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति जरूर होगी। अगर नहीं है तो आप उस जगह पर एक चांदी का सिक्का भी ले सकते हो। इस एक चांदी के सिक्के या लक्ष्मी जी की मूर्ति को आपको इसी कटोरी के अंदर रख देना होगा, ठीक है। रख दिया, और रख देने के बाद इस कटोरी को रख देना इस लोटे के ऊपर, जिसके अंदर आपने जल भरा है ना, इस लोटे के ऊपर आपको उस कटोरी को रख देना होगा जिसके अंदर आपने माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है या चांदी का सिक्का रखा है, ठीक है। एक काम तो ये खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज। आपको चाहिए होंगे 31 कमल के गट्टे, है ना। कमल गट्टे तो जानते हो, पूजा वाली सामग्री पर आराम से मिल जाएंगे आपको, 5-10 रुपए के आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। 31 कमल के गट्टे। इसी के साथ आपको मिट्टी के 31 दीपक तैयार करने होंगे। ध्यान सुनना, 31 दीपक। सभी 31 दीपक में कौन सी बत्ती लगेगी? लंबी बत्ती, है ना, लंबी बत्ती। और इसके अंदर जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा गाय माता का घी। इस तरीके से आपको 31 दीपक तैयार कर लेने हैं, और उन्हें सभी को एक प्लेट में आपको जमा लेना है। सभी को प्लेट के अंदर जमा लेना। ये दूसरा काम खत्म हुआ। अब तीसरा काम बताता हूं कि आपको चाहिए होंगे 5 किसके पत्ते? पान के पत्ते। पान के पत्ते कितने चाहिए? 5 पान के पत्ते चाहिए, और घर पे बना लेना थोड़ी सी खीर, ठीक है ना। थोड़ी सी खीर बना लेना, ठीक है। और उन 5 पान के पत्तों को भी एक प्लेट में रखना और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर रख देना, ठीक है। ये काम हुआ तीसरा। पहला, आपने एक लोटे के ऊपर कटोरी के अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी। दूसरा, 31 कमल गट्टे लिए और 31 दीपक तैयार किए लंबी बत्ती के, गाय के घी के। अब आपको करना क्या होगा? जो आपने 31 दीपक तैयार किए हैं, हर एक दीपक में आपको एक एक कमल गट्टा डाल देना है, ठीक है ना, उसी प्लेट के अंदर। तो आपके पास में 2 प्लेट हो गई, पान के पत्ते वाली और दीपक वाली, और एक हो गया लोटा जिसके अंदर आपने लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है ना। अब आपको अपने घर पर उस स्थान पर बैठना है कि आपके घर के अंदर चंद्रमा की रोशनी सीधी सीधी आ रही हो, है ना। अगर ऐसी जगह नहीं है तो आप छत पर भी जा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की रोशनी का हल्का सा आना उस जगह पर जरूरी है, ठीक है ना। चंद्रमा की रोशनी में ही आपको करना क्या होगा? माता रानी का जो आपने कलश लिया है ना, उस कलश के, जैसे कलश के ऊपर आपने कटोरी रखी है और इस एक प्लेट को यहां रख दिया, दूसरी प्लेट को यहां रख दिया, है ना।
अब आपको जो भी अगरबत्ती वगैरह लगा करके पूजा पत्री करनी है, माता लक्ष्मी जी की पूजा पत्री आपको करनी है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इस तरीके से, तो मात्र आपको यहीं पर बैठ करके 2 अगरबत्ती लगा करके आपको 108 बार माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र, आप इंटरनेट से देख लेना, 108 बार माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र आपको इस उच्चारण करते हुए बोलना है। और बोलने के बाद में आपको सीधा नीचे आ जाना है। कब करना है ये वाला काम? रात्रि के समय, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आपने ये वाला काम कर दिया। अब ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप सुबह 4 बजे के करीब उठो, 4 या 5 बजे के करीब जब आप उठोगे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है ना, तब आपको करना क्या होगा कि जो आपने 31 दीपक जलाए हैं उस वाली प्लेट को तो ऐसा का ऐसा ही रखे रहने देना। जिन पान के पत्तों पर आपने खीर रखी है, उन पान के पत्तों को, खीर को उठा करके और आपको सभी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है ना, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना। और जो आपने एक चांदी का सिक्का या लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी थी, उसे उठा करके आप अपने धन रखने के स्थान पर, चाहे आपकी दुकान का गल्ला हो, आपके घर की तिजोरी हो, वहां पर आप रख देना। पूर्णिमा की रात्रि को जो व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, माता लक्ष्मी जी उनके घर से कभी भी दूर नहीं जाती है, हमेशा धन धान्य से घर भरा हुआ रहता है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो है वो बहुत ही खास और अचूक है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आप किसी विशेष काम करने में बहुत सालों से लगे हुए हो, चाहे वो नौकरी हो, परीक्षा हो, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप काफी समय से व्यापार कर रहे हो, कोई आपको विशेष काम में जो है वो हो ही नहीं रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसकी समस्या है, कहीं पर कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो ये छोटा सा उपाय करना। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान से सुनना। आपको 7 चाहिए चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो। जब भी पूर्णिमा आती है मैं इस उपाय को जरूर बताता हूं, है ना। 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा इत्र। अब भैया ये इत्र कौन सा लेना है? गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि आपको केसर का इत्र लेना है। लेकिन अगर आपके पास में केसर का इत्र ना मिले, उस वाली कंडीशन में आपको कोई सा भी इत्र जो आपके घर में रखा हुआ है, आप उस वाले इत्र को काम में ले लेना। और साथ ही ले लेना एक सफेद फूल। ठीक है ना, ध्यान देना, केतकी का फूल मत ले लेना, सफेद फूल लेना। ठीक है, ये सफेद फूल ले लिया। अब इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपको, देखिए, पूर्णिमा के दिन और रात्रि को करना है ना। पूर्णिमा के दिन रात्रि को, यानी कि जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको ये उपाय करना होगा। ठीक है ना। आप चले जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अगर मंदिर बंद हो तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है ना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको फेस करके खड़ा हो जाना है, मुंह करके। उसके बाद में अपना दाहिना हाथ आगे निकालना और दाहिने हाथ के अंदर आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। यहां ज्यादा है, मेरे को चित्र नहीं मिला, यहां पर आपको 7 चावल के दाने ले लेने हैं। और उसी के अंदर आपको क्या करना होगा, जो आपने इत्र लिया है उन इत्र में इन 7 चावल के दानों को भिगो लेना है। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि आपको 7 बूंदे लेनी है, 8 बूंदे लेनी है, उन चावल के दानों को आपको उन्हीं इत्र के अंदर भिगो लेना है। भिगो लिया। अब उसी के ऊपर आपने जो सफेद फूल लिया है, उस सफेद फूल को भी इसी के ऊपर रख लेना। और आपकी जो भी कामना है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, ध्यान देना, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको अपनी कामना कह देनी है। और अपनी कामना कह देने के बाद में उस पूरी सामग्री को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो व्यक्ति रात्रि में इस तरीके से पूर्णिमा के दिन उपाय को कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं विश पूरी जरूर होती है। और गुरुदेव ने यहां तक की बोला कि अगली पूर्णिमा तक उसकी जो भी मनोकामना है वो पूरी जरूर होती है। ठीक है ना। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो जिसमें समय ज्यादा लगने वाला है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, उसका रास्ता भी खुलेगा, आगे चल करके उपाय सिद्ध ही होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको मंदिर बंद मिले, तब आपको करना क्या होगा? किसी भी जगह पर जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, वहां पर आप चले जाना और इसी तरीके से उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको उस समय पर चंद्रदेव को देखते हुए आपको ये पूरी की पूरी सामग्री बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपनी कामना कहते हुए रख देना। ठीक है। ये वाला जो गुरुदेव ने कथा में बताया था कि अगर मंदिर बंद है तो आप बेलपत्री के नीचे इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो आंखों की बीमारी से परेशान हैं। एक तो खाना पीना भी उस तरीके का नहीं रहा है, बाकी टीवी,
मोबाइल इतना ज्यादा देखने लगे हैं लोग कि उनकी आंखों में दर्द होने लगा है, जलन होने लगती है और छोटी सी उम्र में ही उनके चश्मा बनने लगता है। अगर आपकी आंखों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है तब आपको पूर्णिमा के दिन रात्रि को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए होंगे 5 पीपल के पत्ते। ठीक है, और घर पर बना लेना खीर, थोड़ी सी खीर। ठीक है, इस तरीके से आप बना लोगे और बनाने के बाद में आपको जो भी जिसको भी समस्या है आंखों की, उस व्यक्ति के साथ में आपको करना क्या होगा, 5 पान के पत्तों पर आपको थोड़ी थोड़ी सी खीर रखना है ना, और उसी को एक प्लेट में जमा करके चले जाना अपने घर की छत पर, जहां पर भी चंद्रमा की रोशनी सीधी सीधी पड़े। ठीक है, तो चंद्रमा की रोशनी में आपको उस प्लेट को रख देना है जिसमें 5 पीपल के पत्ते जो हैं वो आपने लिए हैं, जिनके ऊपर आपने खीर डाली हुई है। ठीक है ना, और आपके घर में जो भी व्यक्ति जो आंखों की समस्या से पीड़ित है उस व्यक्ति से बोलिए कि वो 5 से 7 मिनट चंद्र देवता से नेन मिलाए, है ना, और नेन मिलाने के बाद में चंद्रमौली महादेव जी के नाम से उन पत्तों पर रखी हुई खीर को अगर उस बच्चे को या उस व्यक्ति को खिला दी जाए तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। अब चौथे उपाय को मैं इसी के अंदर बता देता हूं, जो भी बीमारी के लिए ही होगा। देखिए, अगर बड़ी से गुरुदेव की जो कथन है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट पूर्णिमा की रात्रि को खत्म हो जाते हैं। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, सभी चीज की बीमारी, अनिद्रा, रात को चलने की बीमारी, सारी बीमारियां खत्म होगी। इसी तरीके से उपाय करना होगा। 5 पीपल के पत्ते आपको लेना होगा और घर पे बना लेना खीर, और उसी तरीके से आपको करना क्या होगा कि इसी को प्लेट के अंदर रखना, 5 पीपल के पत्तों पर खीर रखना, प्लेट के अंदर रखना और चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट उन पत्तों को रख देना। और जिस भी व्यक्ति को दमे की, श्वास की, इन सब की बीमारी है उस व्यक्ति को इन पर रखी हुई खीर को खिला देना। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस तरीके से उपाय को रात्रि में कर लेता है उसके सारे रोग, दमे, श्वास, अनिद्रा, सारी बीमारियां दूर जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।